हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बेस्ट रहेगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ना है कि सीरीज जनरेटर क्या है। आप लोगों ने देखा था कि पहले आप उत्तेजना के आधार पर देखे, बहुत सारी चीज़ को देखें, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है क्या है कि सीरीज जनरेटर जो जनरेटर प्रकार था, इसमें सीरीज था, शंट और कंपाउंड था। इसमें से एक टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है सीरीज जनरेटर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करें, है ना। चलिए क्या पढ़ना है, सीरीज जनरेटर। ठीक है, सीरीज जनरेटर क्या था, समझो से इस जनित्र में जो आर्मेचर होता है, क्या होता है, आर्मेचर जो होता है, और फील्ड कॉइल तथा लोड, यानी इसमें क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल और लोड तीनों एक श्रेणी में होता है। कैसा होता है, तीनों श्रेणी में होता है ना। जैसे अगर मैं बात कर दूं आपसे, हम रफली बात कर दूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये आर्मेचर ले लिया, ये लोड हो गया ना, लोड है। तीनों क्या होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, एक आर्मेचर, फील्ड कॉइल और लोड तीनों एक ही क्रम होता है, श्रेणी क्रम में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि किस जनरेटर में, सीरीज फील्ड में, आपसे आर्मेचर, फील्ड कॉइल और लोड तीनों एक ही में होता है। कौन सा जनरेटर होगा, कौन सा जनरेटर होगा, सीरीज जनरेटर। कौन जनरेटर होगा, सीरीज जनरेटर। मेरे सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड कॉइल और लोड तीनों क्या होता है, एक श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो कि फोटो में आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में, है ना, है ना। क्या बोला, जिसमें फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, यह मोटा तार का बनाया जाता है। तुम गौर से देखो, कोई भी चीज देखो, मान लो सपोज करो कि एक इस पे हमको अति करना है, इस पे लेयर करना है या फिर वाइंडिंग करना है, ठीक है, सपोज करो। तो अगर ये मोटा होगा तो कम वाइंडिंग, किसी चीज में कुछ करना है तो अगर मोटा चीज होती तो कम लपेटना होगा, है ना। और जो पतला चीज है उसमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, ज्यादा लपेट। तो वही बात बता रहा है कि जब मोटा चीज है, इसमें क्या बोला कि आपसे कि फील्ड कॉइल जो होता है किस तार का होगा, मोटा तार का होगा। तो मोटा तार लपटेंगे तो अब सी बात है कि वो तार क्या होगा, जल्दी ही अपने जितने हमको जरूरत है उतना पहुंच जाएगा, यानी इसमें लपेटों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी तार क्या है, मोटी है। तो मैंने लिखा फील्ड कॉइल मोटे तार तथा कम लपेटा। बिल्कुल सही बात है कि अगर तार मोटा होगा तो उसके टर्न की संख्या जो होगी, टर्न का जो रेशियो होगा वो कम होगा, कंफर्म, कम बनाया जाता है, तथा इसे कम प्रतिरोध अब अधिक इंडक्टेंस का बनाया जाता है। इस जो सीरीज जनरेटर बनाते हैं, उस जनरेटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम, है ना। कम प्रतिरोध होना चाहिए, अधिक इंडक्टेंस होना चाहिए, मोटा तार होना चाहिए, कम लपेटा वाली होनी चाहिए। इसमें आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों एक श्रेणी क्रम में होनी चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं। पहला क्या समझना, क्या क्या होना चाहिए, आर्मेचर, हाँ, लोड तीनों किस क्रम होना चाहिए, श्रेणी क्रम होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें फील्ड वाइंडिंग किस कैसा तार होना चाहिए, मोटा तार होना चाहिए। अगर तार मोटा होगा तो उसमें टर्न की संख्या क्या होगी, लपेट की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसमें रेसिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, रेसिस्टेंस कम, और अधिक क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पे मैंने बनाया, ये इसका कुछ ओवरऑल मैंने दिखाया, लेकिन इसका क्या क्या इसमें क्राइटेरियाज होते हैं, इन सभी चर्चा देखो। इसे बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। तुम गौर से देखो, अगर सपोज करो इस लोड को थोड़ा देर के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है, तो बताओ ये सर्किट पूरा कर पाएगा, ये सर्किट पूरा कर पाएगा, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है इसे बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। अगर बिना लोड पर चला दोगे ना तो इसमें इतनी करंट उत्पन्न होगी कि समझ, मतलब इसमें इतनी इतनी स्पीड में घूमेगी। मान लो कि लोड है तो इसमें कुछ ना कुछ खर्च तो हो रहा है, अभी खर्च नहीं दे रहा, सिर्फ मतलब क्या, सपोज करो कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मतलब कोई चीज है ना, ऐसे सपोज करो टैंकर है, ठीक है, टैंकर है, और उस टैंकर में से क्या करेंगे कि 1,000 लीटर टैंकर है, उसमें पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहा है, उसमें से कोई हम पानी का निकासी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, टंकी क्या होगा, फट जाएगा ना, फट जाएगा, नहीं फटेगा। बात वही है यहाँ इसके साथ कि इसे बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि लोड दोगे ना तो जो तुम्हारा करंट जो उत्पन्न हो रहा है वो करंट एक्सपेंस भी होगा, खर्च भी होगा। आप इधर से प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो, और उधर क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, दोनों ओवरऑल काम होने चाहिए। इसीलिए इसे लोड पे चलाना चाहिए, बिना लोड का नहीं चलाना चाहिए। समझ में आएगा बिल्कुल, है ना। तथा इसे नियत लोड पर चलाना चाहिए। नियत लोड क्या होता है, कांस्टेंट।
मतलब ऐसा नहीं है कि कभी मतलब बढ़ा देना है कभी घटा देना, नहीं, एक कांस्टेंट, एक समान, समझे? एक समान तो क्या हुआ, मतलब कि मान लो सपोज करो कि हमको कोई मोटर से मतलब जितना काम करना है ना उतना ही, मतलब कि इससे कोई भी चीज, मतलब समझो ना एक समान क्या मतलब होता है। जैसे मैं रफली एग्जांपल लूं, जैसे तुम खाना खाते हो है ना, तो उसमें क्या ना कि अगर मान लो नियत का तो क्या हुआ पर डे जो है ना 4 रोटी खाते हैं शाम में, ऐसा नहीं है कि कभी 2 खाए, कभी 1 खाए, कभी 5 खाए, कभी 10 खाए, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कांस्टेंट है, नियत है कि हम शाम में 4 रोटी ही खाएंगे। वही बात इसके साथ है कि इसमें जो लोड होना चाहिए ना, इसके जो लोड होनी चाहिए, जितना हम लोड दे रहे हैं, लोड का मतलब क्या होता है, उससे हम जितना चीज प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होना फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कम कर दिए कभी बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसमें? सीरीज जनरेटर की बात की जाए तो इसमें नियत लोड पर चलना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, देखो इसके मान को नियंत्रित करने के लिए जो इसका मान कहने का मतलब क्या कि जो इसमें विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है उसकी मान को नियंत्रित करने के लिए सीरीज फील्ड के समानांतर क्रम में अगर इसके मान नियत करने के लिए, अगर घटवट भ्रमण कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसको नियत करने के लिए क्या करना होगा कि विद्युत इसका सीरीज फील्ड में समानांतर क्रम में एक डाइवर्टर रियोस्टेट जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? डाइवर्टर रियोस्टेट जोड़ना होगा। किसमें जोड़ना होगा? सीरीज फील्ड। किस क्रम में? समानांतर क्रम। फिर समझो, इस मान को यानी इसके सीरीज जनरेटर के विद्युत वाहक बल के मान को नियंत्रित करने के लिए सीरीज फील्ड के, इसमें सीरीज फील्ड के समानांतर क्रम में क्या जोड़ना होगा? एक डाइवर्टर रियोस्टेट जोड़ना होगा। इसको जोड़ने से इसके मान को क्या होगा? नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। हाँ हाँ, इसको जोड़ने से जोड़िएगा ना तो इसके मान में जो भी मतलब कुछ बदलाव हो रही है उस बदलाव को क्या करेगा? कम कर देगा। कम नहीं, नियंत्रित कर देगा। क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करके रख देगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दो, जैसे मान लो जैसे कोई चीज मतलब कि किसी का बीपी बढ़ गया है ना, बीपी बढ़ गया तो क्या करता है? टैबलेट लेता है, टैबलेट क्या करता है? उसको कंट्रोल करके रखता है बीपी है, मतलब कि मतलब जैसे कि न ज्यादा बढ़ने देता है न ज्यादा, मतलब नियत करने की कोशिश करता है। कौन? डाइवर्टर रियोस्टेट। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक में दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ नहीं ना? बिल्कुल। देखो अब देखो सीरीज जनरेटर का अभिलक्षण वक्र, अब इसमें कुछ नियम है। क्या है? कहा कि सीरीज जनरेटर के लोड में, सीरीज जनरेटर के लोड में वृद्धि करने पर, यानी लोड की बढ़ाओगे, मेरी बात समझो, सीरीज जनरेटर में अगर लोड को बढ़ाओगे मतलब लोड ज्यादा दोगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? सीरीज जनरेटर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस जनरेटर में लोड को बढ़ाने से वोल्टेज का मान बढ़ जाता है? तो सीरीज जनरेटर। पूछने का तरीका चेंज, दूसरा कहेगा, मान लो कहेगा सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ाने से वोल्टेज क्या होगा? तो बढ़ेगा। पूछने का तरीका, सीरीज जनरेटर में वोल्टेज का मान कब बढ़ेगा? जब लोड को बढ़ाया जाएगा, है ना? पूछने का तरीका देखो कैसे कैसे है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत है कि सीरीज जनरेटर में अगर लोड को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? इसमें वोल्टेज भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। फिर कहा लोड धारा के बढ़ने से, किसमें? इसी में सीरीज जनरेटर में लोड धारा का मान बढ़ने से फील्ड फ्लक्स का भी मान बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि लोड धारा बढ़ाओगे, है ना, तो फील्ड फ्लक्स का भी मान बढ़ जाएगा। बात समझिए? क्या समझे? कि लोड धारा बढ़ाओगे फील्ड फ्लक्स का भी मान बढ़ेगा। ऐसा घटना कौन सा जनरेटर में होगा? हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं। 2 लाइन बोला, जब चुंबक के संतृप्ति की स्थिति में, संतृप्ति का मतलब सैचुरेटेड, मतलब उससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। जैसे मान लो जैसे जितना इसकी जाने की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा अब नहीं जा सकता, सैचुरेटेड हो चुका है ना, संतृप्त हो चुका है। अरे बाबा लोग आते नहीं बोले कि मैं जाओ मैं तृप्त हो गया, मतलब मैं तुम्हारे खाने से तृप्त हो गया, अब तू जो मांगना से मांगो। बात वही है ना कि मतलब संतृप्त का मतलब, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा अब नहीं हो सकता। तो ऐसा स्थिति होगा तो धारा के बढ़ने से फ्लक्स का मान कम बढ़ता। ध्यान रखना, जब संतृप्ति ना हो
तो लोड धारा बढ़ने से फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब केसेस क्या है कि अगर सैचुरेटेड के केसेस, सैचुरेशन यानी संतृप्त की केसेस होती है, उसमें लोड धारा के बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या है, सैचुरेटेड नहीं था, संतृप्त नहीं था तो बढ़ रहा था, अगर संतृप्त हो गया तो कम बढ़ रहा है। दिखाई दे रहा आपको, है ना। यही थी आपके ये, है ना, सी जनरेटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, इसका नाम होगा शंट जनरेटर, है ना। कोई दिक्कत है, आप लोग समझ में आएंगे बिल्कुल, है ना। इसको क्या करेंगे एक बार देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।